हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम्हारा गोजो एक्सप्लेन चैनल पे। तो भाई ये एनिमे तो बिल्कुल अलग लेवल पर है। कचरा भी अगर पावरफुल बन जाए तो क्या होगा। गची कटुआ का पहला एपिसोड जबरदस्त, इसमें इमोशन एक्शन भाई साहब चीज एक नंबर। तो बैठ जाओ आराम से और सुनो पूरी कहानी गोजो एक्सप्लेन की जुबानी। एनिमे की शुरुआत में हमें एक लाइन देखने को मिलती है जिसमें लिखा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जिन चीजों का इंसान ध्यान से ख्याल रखता है तो उसमें आत्मा बस जाती है, यानी कि सोल। लेकिन उसी सामान को अगर आप कचरा समझ के फेंक दो तब उसमें क्या होता होगा। इसके बाद हम एक शहर को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सबने सफेद और साफ कपड़े पहने हुए हैं, जैसा इस शहर में गंदगी का नामो निशान भी ना हो। इसी शहर के एक घर में एक छोटी बच्ची थी जिसकी नई डॉल थोड़ी सी फट चुकी थी। इसे सिलकर आराम से ठीक किया जा सकता था, पर उसकी माँ कहती है इस डॉल को फेंक दो और मैं तुम्हें एक नई डॉल ला के दे दूंगी। और उस फटी डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है। हमें फिर से एक लाइन देखने को मिलती है कि इंसान किसी भी चीज को बड़ी आसानी से कचरा बना देता है, जैसे कि वो बिल्कुल बेकार हो और अब वो उनके किसी काम की ना हो। ऐसा दूसरों इंसानों के साथ भी करते हैं। तो ये कचरा टनल से होता हुआ एक ट्रक में इकट्ठा हो जाता है और वो ट्रक इसे वेयर हाउस में ले जाके फेंक देता है। इसी बीच हम एक मार्क्स वाले लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रूडो है, और ये रूडो एनिमे का मेन कैरेक्टर है। रूडो वेयर हाउस के अंदर जाके कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन गार्ड उसे देख लेते हैं। गार्ड समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो उनके सुंदर शहर को गंदा करने में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने को बोलता है, और रूडो उन पे कचरा फेंक कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो लोग उस पर गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो बहुत फास्ट होता है, मगर एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। लेकिन फिर भी रूडो यहाँ से बचकर भाग निकलता है। बाहर आके रूडो मन में बोलता है कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। फिर हम देखते हैं रूडो बस उस फटी हुई डॉल को लेने गया था। फिर हमें टाउन को दिखाया जाता है। ये टाउन बहुत ही सुंदर था और लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि तुमने सुना क्या वो कचरा चोर कल भी आया था। आखिर कचरे को चोरी कौन करता है, वो जरूर ट्राइब फॉक में से कोई होगा। अब इनकी बातें एक आदमी सुन रहा होता है जिसके कपड़े थोड़े मैले थे, क्योंकि ये आदमी भी एक ट्राइबल फॉक है। ये लोग ट्राइब फॉक वालों को बहुत नीची नजरों से देखते हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि जरा देखो ये कितना गंदा लग रहा है, ये लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों हैं। तो वो आदमी जिसका नाम रेक्टो है एक गेट खोलकर यहाँ से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि यहाँ एक बड़ी दीवार बनी हुई है और दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सब कुछ आलीशान साफ सुथरा है और दूसरी तरफ पुराना और गंदगी से भरा हुआ। दरअसल सिटी के इस तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग, और इन गरीबों को ही ट्राइबल फॉक कहा जाता है। इस साइड वाले लोग भी कचरा चोर की बातें कर रहे थे, उनके चक्कर में हम लोगों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। खैर हम रूडो को देखते हैं जो कि उस डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा है। चीवा रूडो को गुस्से से कहती है कि वो फिर से कचरा उठा लाया। शहर के लोग अपने कचरे को लेकर बहुत सीरियस हैं। अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, तो उसे ये कचरा चोरी करना बंद करना होगा। रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी चीजों को भी फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है और उन चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है। साथ ही वो उन चीजों को ठीक करके बेच सकता है और कुछ पैसे कमा सकता है जिससे उसका खर्चा निकल आता है। तभी यहाँ तीन लड़के आ जाते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है, चीवा के साथ नहीं घूमना चाहिए तुम्हें, ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहने रखता है, इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम बीमार हो जाओगी। चीवा कहती है कि उसे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हम सब एक जैसे ही हैं। असल में ये झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और ये सब लोग किसी न किसी क्रिमिनल्स के वंशज हैं, यानी अपने बाप दादाओं के गुनाहों की सजा इन्हें मिल रही है। ये अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के बाप ने सारी मेहनत बेकार कर दी थी क्योंकि उसने ढेर सारे लोगों का खून कर दिया था, इसलिए वो रूडो को खुद से नीचे मानते हैं। अब ये सब सुन रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें देख ये तीनों डर के यहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी अपने बाप की तरह किसी दिन कातिल बनेगा। चीवा अब रूडो से बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और कभी किसी को नहीं मारोगे। ये बात सुन रूडो शर्माने लगता है। इससे ये बात साफ होती है कि वो चीवा को लाइक करता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था और वो डॉल उसे बहुत अच्छी लगती है। असल में रूडो ये डॉल बेचने के लिए नहीं लाया था, बल्कि चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। पर इससे पहले कि वो चीवा को डॉल दे पाता, यहाँ उसकी मम्मी आ जाती है और चीवा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है, जहाँ रेक्टो उसे मजाक करते हुए कहता है कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। असल में उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो रूडो से कहता है कि उसे बता देना चाहिए कि वो उससे प्यार करता है, पर पहले ये बताओ कि कल रात तुमने क्या किया है।
रेक्टो रूडो से कहता है कि हम इतने गरीब नहीं हैं कि तुम कचरा चुराते फिरो, पैसे कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। दोस्तों, रेक्टो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन वो उसका सगा बाप नहीं है मगर उसके फादर जैसा है और रूडो उसकी काफी रिस्पेक्ट भी करता है और उसका बोझ हल्का करने के लिए ही रूडो ये चोरी कर रहा था। तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ पर चोट आई है। वो रूडो को अपने ग्लव्स उतारने को बोलता है ताकि उसके हाथ पर पट्टी बांध सके। वो उसे चोरी करने से मना करता है क्योंकि अगली बार उसे पकड़ा भी जा सकता है। हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत ही अजीब से दिख रहे थे, जैसे उसके हाथ जले हुए हों। इसके लिए वो अपने फादर को जिम्मेदार बताता है और इन हाथों को छुपाने के लिए ही वो अपने ग्लव्स पहनता है। रेक्टो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा और यहाँ मौत की सजा देने के लिए आपको पिट में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही परंपरा है। रूडो के फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था, तो रूडो को खुद का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। रूडो याद करता है कि जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ काले हैं। कभी कभी उनमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और लोग उसे अजीबोगरीब निगाहों से भी देखते हैं। तब रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे जिन्हें पहनने के बाद से रूडो का दर्द भी कम हो गया और वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। रेक्टो फिर से मजाक मजाक में कहता है कि उसे जल्दी चीवा को अपने प्यार के बारे में बता देना चाहिए वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। दोनों इस बात पर हंसी मजाक कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि इनके घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो रूडो से कहता है थोड़ा स्माइल करना सीखो वरना अच्छे नहीं दिखोगे। इसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर बाहर निकल जाता है और चीवा को ढूंढने लगता है। उसे पिट भी दिखाई देता है। दोस्तों, पिट एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसमें ये लोग अपना सारा कचरा डालते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी पिट में फेंक दिया जाता है। पिट इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को नहीं पता कि इसका अंत कहाँ है। इन्हें उसमें अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है कोई नहीं जानता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जाता है। तभी चीवा यहाँ आ जाती है और रूडो से पूछती है कि वो यहाँ नजारा देखने आया है क्या। चीवा बोलती है कि उनके एरिया को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया है ताकि इसे देखकर हम डरते रहें कि अगर तुम कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें पिट में फेंक दिया जाएगा। तो इन्हें न चाहते हुए भी ये नजारा देखना पड़ता है। वो रूडो से कहती है कि वो नहीं चाहती कि रूडो को भी किसी दिन इस पिट में फेंक दिया जाए और वो अगर कचरा चोरी करने में पकड़ गया तो उसे जरूर पिट में फेंक दिया जाएगा। रूडो बोलता है कि कल रेक्टो ने भी यही कहा था। चीवा बोलती है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। अब रूडो ये सुन चौंक जाता है कि वो भी प्यार करते हैं मतलब। तो अनजाने में चीवा ने कह दिया था कि वो रूडो को प्यार करती है। जो सुन रूडो शर्म से अपना मुंह ढक लेता है और बोलता है कि मैं ये डॉल तुम्हारे लिए ही लाया था पर ये फटी हुई है तो शायद ये तुम्हें उतनी पसंद नहीं आएगी। चीवा उस डॉल को ले लेती है और बोलती है कि वो इसे हमेशा अपने साथ रखेगी। अब रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ये सब रेक्टो को बताने जाने लगता है। रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकराता है। पता नहीं वो यहाँ क्या कर रहे हैं। रूडो फिर भागकर अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है लेकिन मैंने तो चीवा को साफ साफ बोला ही नहीं। रेक्टो कहेगा कि वापस जाकर उसे ढंग से प्रपोज करो। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है तो वो उसकी पिटाई करके उसे बांध देता है। उसके पास एक बुक भी थी जो रेक्टो की थी जिसे लेकर वो यहाँ से जाने लगता है पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो अब भी जिंदा था। वो रूडो से कहता है कि भागो यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल दो। न कहते ही रेक्टो की मौत हो जाती है। तभी यहाँ पुलिस वाले आकर रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी ये बात पता चलती है कि बाप की तरह भी बेटा कातिल निकला। थोड़ी ही देर में रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है और वो कहते हैं इसने न सिर्फ कचरा चोरी किया है बल्कि किसी की जान भी ली है जो कि बहुत बड़ा पाप है। भले ही जिसे तुमने मारा है वो एक मामूली ट्राइबल फॉक था लेकिन जो भी मर्डर जैसा पाप करेगा वो इस पावन धरती पर रहने लायक नहीं है और इसीलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इसे भी पिट में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे होते हैं। रूडो को तो समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। वो भीड़ में चीवा को भी देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी और ने मार दिया है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। पर चीवा बोलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था पर तुम सच में कातिल के बेटे निकले। चीवा उसकी दी हुई डॉल वहीं फेंक कर चली जाती है। लोग नारे लगा रहे थे इस कचरे को फेंक दो। रूडो बोलता है असली कचरा तो तुम लोग हो जिनमें खुद का अपना दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान है लेकिन उनसे ना तो तुम कुछ सुनते हो और ना देखते हो। तभी उसे भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था और इतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो बोलता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। रूडो काफी देर तक पिट में गिरता रहता है और जब उसे होश आता है तो वो कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ था और जिंदा था। उसे अपने आसपास कचरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये वही कचरा था जो लोगों ने इतने
सालों से पिट में फेंका हुआ है। तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।